नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। हिंसा की साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल इसलिए क्योंकि जो सरकार में शामिल लोग हैं खुद मुख्यमंत्री से एक साजिश करार दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि सारा मैनेजमेंट, सारे अधिकार, सारी शक्तियां जब आपके साथ है, पावर आपके साथ है, तो फिर सवाल हम किससे पूछें? विपक्ष से सवाल पूछें। और विपक्ष की क्या ताकत है? क्या विपक्ष के लिए या फिर विपक्ष से जुड़ा हुआ कोई सबूत आपके हाथ लग गया, जिस पर पहले बयान आया, अपील आई, लेकिन उसमें भी ए टीम और बी टीम की बात होने लगी। हमारा यह कहना है कि आखिर यह हिंसा हुई क्यों, यह साजिश रची जा रही थी तो आपको पता क्यों नहीं चला? आपका जो लोकल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा था? आपकी पुलिसिंग क्या हो रही थी? आपके खुफिया लोग क्या कर रहे थे? जब सारी चीजें ठप हो गई तो हिंसा हुई, और हिंसा हुई तो अब यह कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ जो लोग हैं उनकी साजिश है और उनकी मंशा जल्द ही जाहिर हो जाएगी, सभी खुलासे हम एक साथ कर देंगे। तो अब बात बनाई जा रही है, लेकिन इस पर पॉलिटिकल एंगल क्या है, सरकार का पक्ष भी जानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विपक्ष को आपने कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी को लगातार आप ताना दे रहे हैं और आज तो कहते कहते आप रुक गए। तो हमारे साथ मनीष पांडे आज प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, एजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और जो ये बयान आ रहे हैं, अभिषेक झा से ये सवाल है कि अभिषेक, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? हिंसा तो हो गई, सरकार आपकी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपका, पुलिस आपकी, सूचना तंत्र आपका, लोकल इंटेलिजेंस आपका, सब कुछ को धता बताते हुए अगर साजिश रच दी गई, हिंसा हो गई, आपकी पुलिस फोर्स को लगना पड़ा, और उसके बाद फोर्स लगाने के बाद भी एक बार फिर शाम में, रात में यह कहानी शुरू हो गई, तो इसके लिए बीजेपी का कमल उन इलाकों में कहां खिल गया, या फिर बीजेपी के लोग इसके लिए कहां से जवाब देने के पूरे भागीदार बन गए हैं? विवेक जी, आप लोग हेडलाइन चला रहे हैं कि हिंसा की साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी। आपने शब्द इस्तेमाल किया है थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंसा की साजिश है, इसीलिए सरकार उस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में पूरे मामले का पटाक्षेप होकर रहेगा। सरकार अब काम कर रही है ना अभिषेक? नहीं भाई, साजिश किसी ने की, उसको अंजाम दिया, अंजाम होने के बाद ऐसा दृश्य मिला। आपने वक्त दिया ना, हर कोई, आपकी पुलिस चौकस नहीं थी, आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया ना, आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना? कितने बीजेपी वालों को आपने पकड़ा? नहीं, अगर आपका आरोप बीजेपी पर सीधे चले आइए, मत घुमाइए। इसी के चलते आज हमने रिपोर्ट नहीं, इसीलिए 2.5 मिनट आज हमने बचा लिए हैं। 2.5 मिनट की कोई रिपोर्ट हम नहीं चला रहे, इसलिए कि आप लोगों से ज्यादा बातचीत हो पाए। हमें सिर्फ इतना बताइए, इसके लिए जो बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, आज तो नीतीश कुमार ने, एंगल में बता रहा हूं, नहीं, आज तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात कहते कहते रुक गए और घुमा दिया बातों में। एक राज कर रहा है, एक उसका स्पाई बन के घूम रही है। क्या मतलब क्या है, इसे स्पष्ट कीजिएगा। अरे मतलब आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, वैसे ही बीजेपी वाले बौखला जाते हैं। 38 जिले हैं बिहार में, आप भी बिहार से आते हैं। 2 जिलों से ऐसी अप्रिय घटना की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन मुस्तैद रहा तभी स्थितियां सामान्य हो पाई, नहीं स्थितियां सामान्य नहीं हो पाती। साजिश की बू आ रही है, जांच अनुसंधान उस दिशा में हो रहा है, आने वाले समय में पटाक्षेप होगा। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? को क्यों नहीं समझते हैं? अमित शाह जी, अभिषेक, इस बात को आप उतनी ही मजबूती के साथ, जो आप तो कह रहे हैं ना कि हैं, बोलिए, थी वाली बात नहीं, हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, साजिश है, ये आगे भी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप जितने दमखम के साथ अगर ये कह रहे हैं, बोलने दीजिए, आप ये पूरे दमखम के साथ क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस फेल हो गया, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात दोहराते हैं, लेकिन आज हम इस लायक नहीं हैं कि इस पर हम कुछ बात कर पाए? नहीं, क्यों बात नहीं करेंगे? 38 जिले हैं, 36 जिलों में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। 2 जिलों से अप्रिय घटना की तस्वीरें सामने आई। सरकार प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है ताकि स्थितियां सामान्य हो सके। आज आपने विजय सिन्हा जी का बयान सुना है, आप बराबर रिवर्स करके वही टेप बजा रहे हैं। आप रिवर्स करके बराबर वही टेप बजा रहे हैं। मनीष पांडे जी के पास आते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, मनीष पांडे जी को आने दीजिए, उसके बाद 30 सेकंड दीजिए विवेक जी, 30 सेकंड दीजिए। मैं बीजेपी का चेहरा तो बता दूं आपको। अमित शाह जी आते हैं, शांति की अपील करते हैं, नहीं। विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष से आज विधानसभा परिसर के अंदर क्या बोल रहे हैं कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं। अरे इन लोगों के हर एक प्रवक्ता, हर एक नेता के बयान से किसी खास समुदाय के प्रति नफरत,
दिखता है कि कोई खास समुदाय कल्प्रिट है और कोई खास समुदाय पीड़ित है, जबकि हमने साफ तौर पर कहा है कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखेंगे। जो भी दंगाई है वो दंगाई है, चाहे वो टोपी पहने, भगवा धर्म करे, पगड़ी पहने। ठीक है, आप हमसे अगर जिक्र कीजिएगा तो पुराने बातों को हम सामने लाएंगे। अगर धमाकों की बात कीजिए और जिलेवार तरीके से आप देखिए, उन मदरसों को देखिए, तो कोई छत बची थी क्या? करेंगे बीजेपी वाले, कितनी छतें उड़ी थी आपको पता है? कितनी छतें उड़ी थी आपको पता है? कितनी छतें उड़ी थी? आज आपको बयान बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन कितनी छतें उड़ी थी और कहां एनआईए की टीम पहुंची और ऐसे ऐसे सबूत और बारूद मिले जिसका पता नहीं था। अरे बिहार में टीएनटी की बात चल रही थी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन की बात चल रही थी, ट्राई नाइट्रोटोलिन की बात चल रही थी। हमें जरा ये बताइए कि आखिर कैसे पहुंचा? आज इस पर आप बात नहीं कर रहे। नहीं करेंगे भाई, हम बिहारी है ना। विवेक जी, अरे बिहारी है, आप बताइए भाई, बिहार के होने के वो नंबर मत पूछ लीजिएगा, होने के नाते अब नंबर मत पूछ लीजिएगा कि किस नंबर क्या कोड है हमारा बस हम बिहारी हैं भाई, और बिहारी होने के नाते हमें भी चिंता है बिहार की। मनीष पांडे को आने दीजिए जरा। मनीष पांडे अभी तक तो सुन रहे हैं, जवाब आ रहा है, लेकिन जवाब से हम संतुष्ट नहीं है भाई। पुष्टि करिए मनीष पांडे जी, इस बात की पुष्टि करिए आप। नहीं ठीक है, रुकिए एक मिनट। विवेक जी, हाँ, आपने हेडलाइन लगाया है हिंसा की साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार कर रही थी नहीं, सरकार कर रही है और सरकार करेगी भी। अभिषेक झा जी अभी बोल रहे थे भाई, ऐसा है बेगूसराय में जब दनादन गोलियां चली तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक खास जाति को टारगेट करने का प्रयास था, मारने का प्रयास था। ये मुख्यमंत्री का बयान थे। उसके बाद देख लीजिए, अभिषेक जी कह रहे हैं हिंसा की साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी? कर नहीं रही थी, कर रही है हिंसा का पर्दाफाश। अरे भाई, एक सप्ताह होने को, आपका चेहरा आ जाएगा, एक सप्ताह अभी बोलने दीजिए, रखिए तो हम आएंगे। अभिषेक हम दोनों विंडो में ले आएंगे। अभिषेक को बोलने दीजिए। विवेक जी ने आज बचाया है, हाँ 2.5 मिनट आज विवेक जी ने बचाया है। मैं पूछता हूं, नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, सासाराम गृह मंत्री के आगमन का जिला, जहां गृह मंत्री आने वाले थे। भाई, गृह मंत्री का जहां कार्यक्रम होता है वह जिला तो एक सप्ताह पहले ही हाई सेंसिटिव जोन में चला जाता है। राज्य सरकार पूरी खुफिया एजेंसी, हाईवी इंटेलिजेंस सबको वहां डिप्यूट कर देती है। उसके बाद जब रामनवमी जैसा सेंसिटिव पर्व त्योहार का माहौल हो, मैं पूछना चाहता हूं, छोटे छोटे चुनावों में आप 107 का नोटिस देके थाना बुला के हाजिरी लगवाते हैं। भाई, आपको अगर ऐसा था, खुफिया विभाग की अगर रिपोर्ट आपके पास बिल्कुल नहीं थी तो आप कह दीजिए खुफिया विभाग हमारा फेल्योर था, उसने मुझे कोई जानकारी नहीं दी कि इस प्रकार की कोई घटना घट सकती है। दूसरी बात, अगर जानकारी थी तो उन जगहों पर जो चिन्हित जगह है, आपके रिपोर्टर अगर जाएंगे तो चले जाइए, जिस जगह पे इस प्रकार का झड़प हुआ है वह सेंसिटिव है। हर बार वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। वहां कितने पुलिस की ड्यूटी लगी थी, आप जरा सा रिपोर्ट, अपना वीडियो विजुअल वहां का है, कितने लोगों की। अच्छा, आप कहते हैं हमने 136 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत बढ़िया, 136 लोगों को गिरफ्तार, जरा सूची तो निकालिए किन किन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। घर वाले ढूंढ रहे हैं कि मेरा बेटा लापता है, जिंदा है कि मर गया, और पता चलता है थाने में उसको पकड़ के 2 दिन से पुलिस बंद की हुई है। आप उसकी सूची जारी नहीं कर रहे हैं। किसको? आप एक पक्षी की कार्रवाई कर रहे हैं। चलो, एक पक्षी की कार्रवाई को अभी विवेक जी हम भूल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप 136 लोगों को, 150-200 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, आरोपी बना दिया। आपने एक सिपाही को भी जिम्मेवारी दी। लाइए अभिषेक झा को, अब लाइए। कर्तव्यहीनता कर रहा था, हाँ, वह उसने अपनी ड्यूटी सासाराम से ठीक से नहीं निभाई। हाँ, बिहार शरीफ में जिस मजार की बात हो रही है, जिसकी 4 दीवारी नहीं थी, अगर आपकी सुन लीजिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए सवाल। बिहार शरीफ में जिस 4 दीवारी की बात हो रही है, जहां नहीं थी, वहां आपने कितने पुलिस लगा रखे थे? मैं जवाब दे दूं। ये पूरी तरीके से जो बात ये आज कह रहे हैं, बिहार में पिछले 6-7 महीने से जो मुद्दे चल रहे हैं, नौकरी के, 10 लाख नौकरी के, अपराध के, अराजकता के, इन सारे मुद्दों से भटकने के लिए सभी लोग इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। और नीतीश जी कह रहे हैं, अभी अभिषेक जी को मैं सुन रहा था, अरे भाई साहब, 17 साल की आपकी हिस्ट्री अगर लिखी जाएगी, 17 साल में 14 साल तो आप हमारे साथ थे, आप बीजेपी से किस प्रकार की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जरा ये भी तो बता दीजिएगा अभी अपने जवाब में। जी
विवेक जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, मेंटेन होना चाहिए। जहां त्रुटियां कमियां होती हैं हम लोग काम करते हैं उस दिशा में। होना चाहिए था, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए था। दीजिए ना प्लीज, जैसे आप इनको इंटरप्ट नहीं करते हैं विवेक। नहीं करेंगे ना। देखिए आप जहां था आपने था है पर हमें रोका था ना, तो ये पूरा हुआ, हमारा आपका पूरा हुआ था मेंटेन करना था, नहीं हो पाया है ना। आपसे मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दें दर्शक। हाँ चलिए ठीक है, बोलिए। आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं। नहीं, मसला ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हो, मैं हूं, किसी जाति धर्म के लोग हो। लेकिन इतने दिनों से हम लोग क्यों बीजेपी को हम लोग जो जवाब दे रहे हैं उसका कारण समझिए आप। बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता, अमित शाह जी हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, प्रवक्ता हो, कोई भी नेता हो, कभी भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये लोग कोई शांति की अपील करते हैं। अरे आपने किया। दूसरा मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो हमको जिसमें वो शांति की अपील कर रहे हो। नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं है ना। आप मुख्यमंत्री जी का एक अपील सुना दीजिए। आप नहीं करते, उन्होंने ये जरूर बोला कि मुसलमानों से नफरत है, साजिश की बुआरी है। अरे कहिए कि मुसलमानों से नफरत है। बिल्कुल उसी तरह आपको 8 महीना पहले हमारे साथ सरकार चलाने में जिस प्रकार से आपको नफरत था मुसलमानों से, उसी प्रकार बीजेपी को भी है। अगर 8 महीना पहले आपको मुसलमानों से हमारे साथ रहकर नफरत था, इनको उसी प्रकार का बीजेपी को भी नफरत है। चलिए साधुवाद, मनीष पांडे जी साधुवाद आपने कबूल लिया। इधर आए तो राम समुदाय विषय और उधर चल गए तो रहीम। अरे हम तो राम रहीम वाले लोग हैं, हम तो राम रहीम वाले लोग हैं। शांत कराइए, मैं अपनी बात तो कह दूं। देखिए बौखलाहट और आपके चलिए आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद मनीष पांडे जी, आपको धन्यवाद कि आपने कहा कि आपको मुसलमानों से नफरत 14 वर्षों से। चलिए बीजेपी का एक चेहरा उजागर होता है, रहीम चेहरा उजागर होता है इनका। पहन के लाल किला के ये लोग अपील नहीं करते हैं शांति की, खास समुदाय विशेष से इनको नफरत है। ये लोग ऐसे चिल्लाते जब इनका नाम भी नहीं आता है। जब आप हमारे साथ हमने तो प्रेम की राजनीति हमेशा की है मनीष पांडे, तब आप हमारे साथ प्रेम की राजनीति नहीं करते थे। यहाँ अभिषेक आप कहेंगे कि आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं। हमारा सवाल तो वही है ना, ये तो इंटरप्ट कर दिया। हमारा है कि आप था में कुछ नहीं करना चाह रहे, आप थे में कोई बात नहीं करना चाह रहे, आप है में बात कर रहे हैं। हमें जरा बताइए, जब ये घटना घटी तब है हो रहा होगा, था नहीं था तो अब है ना भाई। हमें जरा बताइए इसका जवाब क्या है। एक लाइन में बताइए कि हमारा इंटेलिजेंस फेल था, है, और जो अब पता करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कौन आएंगे। एक युवक जो अपनी मां के आंख का इलाज कराने गया था, उसकी मौत हो गई है आज। एक बार भी उसके प्रति नहीं सुनिए नहीं बहुत इस पर हो रही है ना। एक बार भी उसके लिए 2 शब्द खर्च किए क्या? वो जो युवक है वो मर चुका है। एक बार भी उसके लिए 2 शब्द खर्च हुए क्या सरकार की तरफ से? 2 शब्द क्यों? संवेदना है हमारे मन के अंदर और सरकार मुआवजे का प्रावधान कैसे आंख मिला पाई? आप शांत रहिए, आप शांत रहिए पहले, वरना मैं आपका डिबेट आज नहीं होने दूंगा। डिबेट नहीं होने दूंगा। अगर ये इतनी बड़ी है कि आज तक मैं बीच में इनके नहीं बोला था। डिबेट का डेकोरम खराब मत करिए, अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली, अब चुपचाप आप मेरी बात सुनिए। ठीक है पांडे, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, आप भी बीच में मत बोलिए। आप एकदम शांत रहिए, सुनिए शांति से। हमारी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवारजनों के साथ, किसी की भी जान जाती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे का प्रावधान है वो सब कुछ होता है, वो एक प्रोसेस है। और किसी एक की भी जान जाती है तो हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कारण था वो कारण था। इंटेलिजेंस 36 जगहों पर बेहतर था, 2 जगहों पर जहां तक हमें जानकारी भी मिल रही है कि सुनियोजित ढंग से साजिश की गई थी और इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों का भी, संगठनों का भी हाथ है। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आने वाले समय में हर कुछ पटाक्षेप होगा। क्यों नहीं लीजिएगा? अब समझना ये जरूरी है ना कि विपक्ष होने के बावजूद हमने आपको आजादी दी, नाम ले लीजिए। क्यों हो रही है? नाम ले लीजिए और हमारा भी काउंटर ले लीजिएगा विवेक जी। अब आप समझिए ना कि जब तथ्य सामने एक बार आ जाएंगे तब नामों के साथ पटाक्षेप होगा। जिस तरह से बेगूसराय में अच्छा देखिए हुआ क्या, तो अभी तक तथ्य नहीं आए तो फिर चर्चा होती है, तथ्य नहीं आए तो चर्चा होती है, तथ्य नहीं आए तो कहा आपने 2-4 दल भी, संगठन भी इसमें बिना चर्चा होती है, विवेक जी चर्चा होती है, प्रवक्ता जांच कर रहे हैं, बिहार का इंटेलिजेंस चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं कर रहा, चोर की दाढ़ी में तिनका देखिए ना, प्रवक्ता जांच कर रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका देखिए ना, इसलिए उससे पहले कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधा अधूरा भी हो रहे हैं, इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस हंसी आती है आप लोगों पर। अच्छा जनता रहेगी, देखिए अच्छा मनीष पांडे जी ठीक है, जनता रहेगी, हम जरा बढ़ते इसको बढ़ाते हैं थोड़ा। अच्छा अभिषेक जी, पांडे जी 1 मिनट रुकिए। जनता नहीं रहेगी, गृह मंत्री ने कहा समाज नहीं रहेगा। एक बार शांति की अपील नहीं की,
पता नहीं की अपील नहीं की गई। आ रहे हैं दंगाई तो आप लोग, हाँ, इसी पर आ रहे हैं। नहीं ठीक है, इसी पर आ रहे हैं। अजय यादव जी है ना हमारे साथ, रुकिए अजय यादव जी, इस पर हम चाहेंगे कि आरजेडी भी अपना स्टैंड क्लियर करे। हालांकि तेजस्वी ने बातें जरूर कही, उन्होंने अमित शाह की उस बयान को कोट किया है, लेकिन हमारा सवाल उससे है, इंटेलिजेंस से है, और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। एक जगह छोड़िए, दो जगहों पर हो गई, दिन छोड़िए रात में फिर से हो गई, और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। डीएम कह रहे थे धारा 144 का आदेश हमने नहीं दिया, और वहां पर थाना अध्यक्ष ये कह रहे थे कि नहीं भाई दिया गया है। तो हमें जरा ये बताइए, इतना क्या मतलब किसी को कुछ पता नहीं होता क्या होना है, कैसे होना है, क्या हो रहा है? देखिए विवेक जी, बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि आज भी जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो बिहार में, भारत में इस तरह के दंगे होते हैं, इस तरह की बात होती है। मैं सुशील मोदी जी की बात सुन रही थी, वो बोले कि राम भक्तों पे के साथ उपद्रवियों ने पत्थर फेंका, गोली चलाई। मैं पूछती हूँ ये राम भक्त क्यों है, वो इतनी संकीर्ण शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैं तो कहूंगी कुछ इंडियंस के ऊपर पत्थरबारी हुई, गोली बरसी, कुछ इंडियन ने ऐसा किया, इंडियन सिटीजन्स लोग ऐसे किए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं राम भक्त? मैं हिंदू हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, दुर्गा भक्त हूँ। छठ में आस्था है, सावन में कुछ लोग मटन नहीं खाते, कुछ लहसुन प्याज इसलिए कह दिया होगा क्योंकि अब तो सब कोड से जाने जाएंगे ना, अपने अपने नंबर याद कीजिए। यस विवेक जी, प्लीज कंप्लीट करने दें। हाँ। कुछ दिन पहले मोदी मीडिया ने ये क्या कह दिया कि 24 में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है, कर्नाटक में हार जाएंगे, यहाँ हार जाएंगे, वहां हार जाएंगे, बिहार में भी दिखा रहे हैं कि सब जगह महागठबंधन जीतेगी, 6-7 पे संघर्ष होगा। उसके बाद से बीजेपी छटपटा गई। ये सारी साजिश जो है, मैं अभिषेक जी ने तो खोल करके नहीं कहा, मैं खोल करके कहती हूँ कि बीजेपी ही एकमात्र दंगई पार्टी है पूरे देश में, और वो ये इस तरह की साजिश करती है, इस तरह के दंगे करती है, और पर्दाफाश होगा। सुशासन का राज है, जो लोग पकड़े जाएंगे, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक्टिवली इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, 144 लागू किया जाता है, कैमरा की रिकॉर्डिंग्स देखी जाती है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पर्दाफाश होगा। और जो इसमें लिप्त हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आप बीजेपी का नाम भी ले रही हैं, फिर कहती हैं जो लिप्त हैं। बिल्कुल आप बोलिए ना कि बीजेपी लिप्त है, साजिश है। हाँ बोलिए। बिल्कुल लिप्त है, मैं तो ओपनली बोल रही हूँ, बीजेपी ने कराया क्या, उनकी साजिश है, और बिल्कुल, और ये पता चल जाएगा विवेक जी। मैं थोड़ा पहले आपको लग रहा होगा बोल रही हूँ, लेकिन ये जिस तरह से सब कुछ हो रहा है पता चल जाएगा। इस तरह की साजिश, इस तरह का माहौल वो लोग लोकसभा के चुनाव को देखते हुए खराब करें। लोगों की चिंता नहीं है, जान की परवाह नहीं है उन्हें, आज उन्हें संवेदना नहीं है कितने लोग मरे, एक बच्चा अस्पताल में मरा जिनकी मात्र एक माँ जिनके वो सहारे थे। इनको उन चीजों की चिंता नहीं है। चिंता है तो इन्हें सत्ता की, अफसोस है तो बिहार में सत्ता के बाहर आने की, माहौल खराब करके ये अपनी इमेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि दंगई कोई है, अफवाही कोई है। ठीक है, मनीष जी आइए। बीजेपी है, हम लोग तो पूरे बिहार के लोग देश की चिंता करते हैं। मनीष जी 30 सेकंड में खत्म कीजिए। मैं खत्म ही कर दूंगा। देखिए, तुष्टीकरण की नीति, आप किसी एक धर्म विशेष को पर्व त्योहारों में 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की इजाजत देते हैं। देखिए इनके अंदर का जहर देखिए, इनके अंदर का जहर देखिए विवेक जी, इनके अंदर का जहर देखिए। आपने बनाया था, कम से कम आपने कहा कि आपको मुसलमानों से नफरत है। आपका भी विषय अभी तो कह रहे थे कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, आ गए ना, आप इंटरप्ट किया है आपने, असली सूरत पर आ गए अभिषेक जी। आप बहुत अभी सभ्य बन रहे थे और सभ्यता और संस्कार सिखा रहे थे, आ गए ना जगह पर। आपको बोला गया बोलने के लिए, जैसे को तैसा आपको बोला गया अभिषेक जी बोलने के लिए, बोलेंगे। संस्कार सिखा रहे थे अभी आप, अभिषेक जी अभी संस्कार पास आ गए ना, पलट गए ना, तुरंत पलट गए ना, नीतीश जी की तरह तुरंत पलट गए ना, नीतीश जी की तरह तुरंत पलट गए ना अभिषेक जी। अरे ये आपके पलटने का धंधा। ठीक है अभिषेक 30 सेकंड का वक्त दिया, हम आते हैं आपके पास। अभिषेक झा ठीक है, रुक जाइए। अरे ठीक है अभिषेक जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो किसने किसको रोका छोड़ दिए, अभी हम आपको रोक रहे हैं। अभिषेक झा रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, अभिषेक जी रुक जाइए, रामनवमी के लिए 2 अभिषेक जी रुक जाइए, और रमजान के लिए पूरा एक बंदा, ये दिखाता है कि तुष्टीकरण की क्या नीति है। यही ठीक है, जरा वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हमारे साथ हैं, नेट से जुड़े हैं, लेकिन हम उनकी इस पूरे मामले पर विवेचना जरूर चाहेंगे। रवि उपाध्याय जी, आप देख पा रहे हैं कि कभी साजिश किसने की, अब नाम भी क्लियर आ रहा है
लेकिन तब तक उसे और क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक कि तथ्य सामने नहीं आ जाए। नीतीश कुमार ने कहा हमने सबको लगा दिया है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, कैसे देख पा रहे हैं अपने चश्मे से, कितना क्लियर ये आपको दिख पा रहा है इस स्टूडियो में बैठे बैठे? देखिए विवेक जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार 17 सालों से बिहार के गृह मंत्री हैं। उनके पास में मुख्यमंत्री के साथ यह बड़ी जिम्मेवारी है और उनको बिहार का एक एक चप्पा चप्पे की जानकारी होनी चाहिए हमारी समझ से। और 2 जिलों में इस तरह की घटना वारदात हो रही है रामनवमी के पहले। जब रामनवमी हमको याद पड़ता है जब अखंड बिहार होता था, झारखंड बिहार होता था, उस समय किस तरह की तैयारी होती थी और कहीं पर भी कोई कहीं घटना दुर्घटना इस तरह की नहीं होती थी। सब पूरी तरह से तैयारी की जाती थी, ब्रैकेटिंग किया जाता था, वो सब सेंसिटिव जोन को चिन्हित किया जाता था। ये नहीं हुआ। और नालंदा बिहार शरीफ की हम बात करते हैं, उनका जो गृह जिला है 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही यह पूरा आपको सब कुछ दिखाई पड़ा। यह दिखाई नहीं पड़ा, ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ा। जो इनका जो आईबी होता है, माने स्टेट आईबी, वो आंख नाक कान होता है सरकार का, वह कहां था? आज जो बात की जा रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, पकड़े जाएंगे सब, ये क्या पहले जब इनको जानकारी थी, सरकार को जानकारी थी, आईबी को जानकारी थी, तो ये कहां से कैसे फेलियर कैसे हो गया? ये या तो इनके पास इनपुट की कमी थी या सटीक इनपुट नहीं मिल सका, तभी तो आज 1 बच्चा 2 बच्चा मरा। और यह सब सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, या भाजपा कह लें, जदयू कह लें, आरजेडी कह लें, उससे नहीं होगा। ये बहुत दुखद घटना है और ये नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं और ये सभ्य समाज में इसका कहीं कोई जगह नहीं होता है। चलिए अजय यादव का हम अजय यादव की उस बात को सपोर्ट हम करते हैं कि भाई युग बदल रहे हैं, लेकिन हम वही हैं, अभी भी दंगा, अभी भी अगजनी, अभी भी हिंदू मुसलमान, और इन चीजों से निकलना चाहिए। लेकिन अगर आज भी स्थिति यही है तो याद रखिएगा कि ये कंक्रीट की जो ढांचा बिहार में तैयार हो रहा है, जिसे हम विकास का नाम दे रहे हैं, ये सिर्फ देखने दिखाने भर ही रह पाएगा। और जो स्थितियां हैं अगर ऐसी ही बनी रही तो बिहार को, ठीक है, आप विश्व गुरु बन जाएंगे, आप दूसरों को सिखाते हैं, हम तो सुन रहे हैं सारे राजनेताओं का बयान, हम सिखाते हैं, हम दुनिया को बताते हैं। कैसे बताइएगा? यही बताइएगा। इसलिए थोड़ा सचेत रहिए और कम से कम सरकार अपने इनपुट्स पर ध्यान दे, जल्द से जल्द खुलासा करे कौन है इसके पीछे। पॉलिटिक्स चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।